नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एक और पुल गिरा। जी हाँ, सिवान के बनियापुर में मात्र 5 साल पहले बना हुआ पुल गिर गया। हद स्थिति यह है कि अकेले 2-3 जिलों में विगत एक सप्ताह में 7 से अधिक पुल गिर गए और अगर इस पूरे महीने को काउंट कीजिएगा तो लगभग 13 पुल गिर गए। सरकार अपने स्टीरियोटाइप जवाब में सिर्फ यही बताएगी, पहला, दोषियों पर कार्रवाई होगी, दूसरा, हम मेंटेनेंस पॉलिसी बना रहे हैं, और तीसरा, हम एक जांच कमेटी बना रहे हैं जो अनुशंसा देगी कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। और होना जाना कुछ नहीं है। इस खेल को जरा समझिए। सामान्यतः राज्य में पुल बनाने वाले 3 विभाग हैं। कुछ बड़े पुल, खास करके इरिगेशन से रिलेटेड पुल, वो सिंचाई विभाग बनाती है। बड़े पुल, बड़े ब्रिजेज, वह रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम वो बनाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अधिकांश पुल ग्रामीण कार्य विभाग, जो पहले आरईओ के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, आरईओ के नाम से जाना जाता था, वो बनाती है। इसमें जितने पुल गिरे हैं उसमें अधिकांश आरडब्ल्यूडी, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, ग्रामीण कार्य विभाग उसको बोलते हैं, जो मैंने बताया कि पहले आरईओ के नाम से जाना जाता। यह आरईओ डिपार्टमेंट बिहार झारखंड जब एक था उस समय से ही बदनाम है। अगर इस विभाग में काम करने वाले सचिवों के बारे में भी आप जान लीजिएगा, तो अभी हाल तक इस विभाग में जो सचिव थे वह एक दूसरे राज्य से आए। उनकी अलग कहानी है। वहाँ कुछ उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। किसी अधिकारी की हत्या का मामला चल रहा था। अभी मुझे पता नहीं है कि वो कोर्ट से क्या उसका निर्णय हुआ। बहरहाल वहाँ पर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए संभवतः भारत सरकार ने उनका कैडर बिहार कर दिया। वो अधिकारी जहाँ भी रहे कंट्रोवर्शियल रहे। जिन जिलों में डीएम रहे वहाँ कंट्रोवर्शियल रहे। एक बार उन्होंने एक शिक्षिका को थप्पड़ मार दिया, शिक्षिका भी उलट के एक थप्पड़ जड़ दी। मजेदार बात है कि इस अधिकारी के बारे में आप अगर विश्वेश्वरैया भवन, जहाँ पर इसका कार्यालय था पहले, अभी कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया तो अब नहीं कर सकते, चाय के दुकान वाले को भी पता था कि ये कौन अधिकारी है और क्या इसका मोडस ऑपरेंडाई है। संभवतः 3-4 साल से ज़्यादा इस विभाग में ये रहे। इसके पहले भी जो अधिकारी थे वो भी महान ही थे। और मज़ेदार बात है कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसको पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस विभाग में विगत 8-10 साल में जितने सेक्रेटरी पोस्टेड रहे, सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी जांच करा लीजिए, और इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जांच करा लीजिए। और इसमें से कुछ लोगों का, खास करके जो इंजीनियर्स लोग हैं, उनका 164 में बयान करा दीजिए कोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि इतना आसान है, तो फिर होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता है कि एक सिस्टमेटिक चैनल बना हुआ था इस विभाग में, या बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब बंद हो गया होगा, और वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से करीब 2-3 साल पहले एक बहुत सीनियर आईएएस ने हमको अनौपचारिक बातचीत में बताया था, उनका नाम मैं नहीं कोट कर सकता, उन्होंने बताया था कि इन विभागों में, खास करके बिल्डिंग, रोड, इरिगेशन, आरडब्ल्यूडी, इन विभागों में इंजीनियर्स की पोस्टिंग कई बार मिनिस्टर और सेक्रेटरी के औकात से बाहर होता है। वो ठेकेदार डिसाइड करता है कि वहां कौन इंजीनियर रहेगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैं 1-2 इंजीनियर को जानता हूं। संभवतः ये जहानाबाद का मामला है कि एक मामला कोर्ट में गया। उस ठेकेदार ने उस इंजीनियर को कहा कि आप इसका बिल बना दीजिए, जबकि वो कार्य हुआ ही नहीं था। उसने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, हम फंस जाएंगे। ठेकेदार ने कहा कि नहीं, आप इसका बिल बना दीजिए, आप इसका भरपूर पैसा ले लीजिए और कोर्ट में एफिडेविट कर दीजिए कि काम हो गया। उस इंजीनियर ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो बड़े शालीन
तरीके से उस ठेकेदार ने धमकी दिया कि अगले 24 घंटे में आपका स्थानांतरण हो जाएगा, और वही हुआ। 24 घंटे के अंदर उस अधिकारी को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अधिकारी को जहानाबाद से हटा दिया गया। ये हनक है इन ठेकेदारों को। तो एक जो नेक्सस है, ठेकेदार, इंजीनियर और ये ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स, ये नेक्सस जो है विगत 10 बरस 15 बरस या उससे ज़्यादा दिन से चल रहा है। तो पहले चूंकि बजट कम रहता था, मीडिया इतना जागरूक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं थे, तो ऐसे पुल रोज गिरते थे, रोज खत्म हो जाते, तो कोई जानता तक नहीं था और मेन मीडिया कभी उठाता ही नहीं था। मुझको लगता है कि इसमें अगर सही तरीके से अगर जांच हो जाए, लेकिन दिक्कत है कि सही तरीके से करेगा तो कौन करेगा। एक देहात में कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो क्या होगा, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है चैनल, उस चैनल में इतने साइंटिफिक तरीके से और इतने इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से पैसे बंटते हैं कि कहीं कुछ नहीं होगा। मैं कोई निराशावादी आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझको पता है सिस्टम की खामियों को, हम भी इस सिस्टम में रहे हैं। अगर सरकार चाहती है और अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं दोषियों को बचाता नहीं हूं और निर्दोष को फंसाता नहीं हूं, तो इस विभाग में विगत 10 बरस 15 बरस में जितने सचिव पोस्टेड रहे, जितने इंजीनियर इन चीफ रहे, जितने चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक, उन सब लोगों की संपत्ति की खाली ठीक से आप जांच करा लीजिए और देखिए, दूध का दूध पानी का पानी। और इसमें सभी लोग नंगे हैं, हमाम में ये सभी लोग नंगे हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और जिस स्तर का भ्रष्टाचार अभी बिहार में चल रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। और मजेदार बात है कि इस विभाग में जो उतने दिन तक जो सचिव रहे, उसको पुरस्कार के रूप में एक और बड़ा विभाग दे दिया गया। और अभी जून में जो स्थानांतरण हुआ, उसमें 50 किलो गुड़ प्रति पंचायत के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। ये स्थिति है। जिस चीज को सचिवालय के बाहर चाय के दुकान और भुट्टा बेचने वाला, भुंजा बेचने वाला को मालूम है, वो सरकार और बाकी लोगों को कैसे नहीं मालूम है, यह अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और मुझे लगता है कि यह पुल गिरता रहेगा, इस तरह का आईवास होता रहेगा, कमेटियां बनती रहेगी, एक आध दो जेई और असिस्टेंट इंजीनियर, एक आध एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड होंगे, अखबारों से सुर्खियां गायब हो जाएंगी, अगले दिन में वो फिर आ जाएंगे और ये खेल चलता रहेगा। पूरा एस्टीमेट एस्केलेशन के घोटाले से लेकर के रिवाइज एस्टीमेट बनाने से, टेंडर के डेफर होने के कारण प्राइस एस्केलेशन, ये पूरा नेटवर्क चल रहा है, पूरा खेल चल रहा है। और जब तक ये खेल चलता रहेगा, जब तक ये नेक्सस कायम रहेगा, निश्चिंत रहिए कि पुल कागजों पर बनेंगे भी और ये पुल धड़ाम धड़ाम गिरते भी रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।